आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में शुभकामनाएं। और आज 4 जून 2020 की तारीख है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम इसके वचन का अध्ययन कर सकें। इन दिनों में हम, जैसे आप सब कुछ आप जानते हैं कि और आपको सर्वविदित है कि हम लोग संत पौलुस के मिशनरी यात्रा पर गौर कर रहे हैं। इस समय हम तीसरे मिशनरी यात्रा पर ध्यान दे रहे हैं। मेरी आशा है कि इन वचनों को हम समझते हैं और इस पर हम गौर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And you know that during these days, as we are studying the Word of God, we are concentrating on the missionary journeys of St. Paul, and nowadays the third missionary journey. And there are many lessons that God is teaching us out of this Bible study. And then also we have this area Bible study on Sunday, and from June our AMC pastoral team will take care of that also, and therefore we will meet there also. And our book that we are studying is Daniel's book, the book of Daniel, and we will continue from the previous chapters. And I hope that we all will continue to be in the fellowship, and we want to grow in the Lord day by day, because He is great, He is merciful, He is so kind in our lives. He has given us this opportunity to study His Word. The Gurgaon Bible study will be taken care of Dr. Bitra George at ISIS, going on, but all the other studies where we have the RK Puram and this Malay Mandir, and then Vasant Kunj, and of course the Bible study at Dwarka is also connected with this. And I hope all this Bible study is a reason for edification in our life. ये जो बाइबल स्टडी हम करते हैं हमारे आत्मिक जीवन के उन्नति का कारण है. We are edified. We understand that God speaks to us every day. And therefore I welcome you once again. मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और यही चाहता हूँ कि इस स्टडी में आप बने रहें. हम देखते हैं कब तक पूरी तरह से हम चर्च में आराधना कर पाते हैं. और आप आते हैं. अभी 8 तारीख के लिए बुला गया है. 8 तारीख से हम आराधना शुरू करेंगे. हालांकि 8 तारीख सोमवार का दिन है, लेकिन अगर हो सके तो हम 8 और 9 को आराधना करेंगे और समय होगा 4 बजे से आगे, शाम को 9 बजे तक करीब 5 आराधना हम करेंगे. और ये सारी आराधनाएं जो हैं ये होली कम्युनियन के साथ होगी. पहले हम बुजुर्गों को चाहते हैं आए वो आराधना में. अब ये एक ध्यान का विषय है कि हम उनको कैसे बुलाएं. या तो एरिया वाइज कर दें कि भाई आज इस एरिया के लोग आएँ, इस एरिया में जितने बुजुर्ग हैं या प्रौढ़ लोग आए. एरिया वाइज से क्या होगा कि फिर डुप्लीकेट नहीं होगा. नहीं तो फिर अगर हम सबको एक साथ बुलाएं तो कुछ लोग आके, क्योंकि 10-20 जन से ज़्यादा चर्च में नहीं बैठ सकते हैं, और वो भी एक बेंच में एक जन बैठेंगे, जो कि नियम अभी तक है. और मैं सोचता हूँ कि जून के बाद इसमें कुछ फ़र्क आएगा. अगर आता है तो हम उस प्रकार से इसको फॉलो करेंगे, लेकिन एरिया वाइज हम करेंगे. और मैं सोचता हूँ कि रविवार के दिन अब जब हम आराधना मिलेंगे 7 तारीख को, तो उसमें अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि आराधना में हम कैसे आएंगे एरिया वाइज, और मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा. और जितने हमारे लोग उस एरिया में रहते हैं आप आराधना में आइए. और हम देखेंगे कि जो दूर के लोग हैं उनको पहले बुलाया जाए और जो पास के हैं उनको बाद में. तो 2 आराधनाएं साइमल्टेनियसली, इंग्लिश हिंदी 20-20 लोगों का. और उसके बाद जो 5वीं आराधना होगी वो नेपाली भाई बहनों के लिए है, हमारे कलीसिया के लिए. और ये शुरू के 2 या 3 दिन की आराधनाएं प्रभु भोज की आराधनाएं होगी.
ताकि सब लोग उसमें भाग ले सके जो भाग लेते हैं, ताकि हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आइए आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। लेट अस प्रे फॉर टुडेस वर्शिप एंड ऑल्सो द बाइबल स्टडी। प्रभु, बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े दीनता के साथ, बड़े खाकसारी के साथ इस बात को महसूस करते हुए प्रभु कि आपका की उपस्थिति हमारे जीवन में है, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। और वे धन्य हैं प्रभु जो इस प्रकाश के अंदर आलोकित किए जाते हैं। वे धन्य हैं प्रभु जिस प्रकाश में आपको पहचान पाते हैं, क्योंकि वो आपके वचन पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें आपने मौका दिया है प्रभु, समय दिया है कि वो आपकी महिमा कर सकें। ये परमेश्वर आज की इस आराधना पर, आज के बाइबल स्टडी पर आपके आशीष हो, जबकि हम संत पौलुस के तीसरे मिशनरी यात्रा के बारे में कुछ सीखते हैं। प्रभु आप मदद करें। Lord, we thank you for this time that you have given to us as we study the third missionary journey of Paul and some of the portion in chapter 19 of Acts. Lord, we pray, let your grace be upon us. Lord, with all humility, with all nothingness, Lord, with all heart of gratitude, we come to you, Lord, because we know that you are the creator of us. You have created us, Lord, so that we may worship you and worship you adequately in spirit and truth. So, Lord, accept our prayer and prepare our hearts and mind for today's Bible study. In Jesus' matchless name I pray. Amen. We read, हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय और उसके 11 पद से हम देखेंगे। 11 पद से द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्सेस 11 ऑनवर्ड्स। परंतु परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ और अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारियों पर डालते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। Now we saw yesterday how this happened, and God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs or aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their disease left them, and the evil spirit came out of them. अब यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी बात हमने देखी कि संत पौलुस के शरीर में या जो उनकी रुमाल या जो उनके पहनने के कपड़े हैं, अंगूछे हैं, उनको जब ले जाते थे या उसमें छू करके जाते थे और दूसरे मरीजों के लिए प्रार्थना करते थे जो दूर कहीं और हैं, चंगाई प्राप्त कर रहे थे। ये एक अनोखा कार्य है। इट्स अ ट्रेमेंडस एक्स्ट्राऑर्डिनरी miracle that took place because Paul was completely sold out for Christ. संत पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए मानो बिका हुआ था। यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन के, उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर, उसके मस्तिष्क के अंदर और उसकी पूरी शक्ति में केवल एक ही नाम था और वो नाम था प्रभु यीशु मसीह। And I think this need to be inculcated in our lives. हमें इसको अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है कि जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम पूरी तरीके से उसके हो जाएं। There is no in between. कभी कभी हम संसार के भी होते हैं, प्रभु के भी होते हैं, दोहरा जीवन होता है। और यही तो जीवन हमारा है जो इस संसार के लिए, हमारे देश के लिए एक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है कि भाई आप लोग कैसे हैं, यीशु मसीह के हैं या संसार के हैं। और आज हमारे जीवन में यही बात तो पाई जाती है कि हम प्रभु को प्यार करना चाहते हैं, संसार से भी हटना नहीं चाहते। एक सांसारिक जीवन है, एक आत्मिक जीवन भी है। हमारे दोनों पैर दोनों जगह रहते हैं, तब हम मुश्किल में पड़ते हैं, कठिनाई में पड़ते हैं। लेकिन संत पौलुस के जीवन में ऐसा नहीं था। वो पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को उसने दे दिया था। और वो कहता, यही तो वो कहता, अगर आप देखें यहाँ पर फिलिपियों के पत्री को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी है। उसका जो 10वां पद है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय 10वां पद, जहाँ लिखा है, पौलुस कहते हैं, मैं 9 और 10 पढ़ूंगा।
और उसमें पाया जाऊं। किसमें? यीशु मसीह में। कौन कहता है? पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह में पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। अब ये एक फरीसी था। अब फरीसी होने के नाते ये अपने जीवन के द्वारा मूसा की व्यवस्था को मानता था, कट्टरता से मानता था, और ऐसा मानता था कि यीशु मसीह के लोगों को उसने कुपंथ के लोग कहा, कुपंथ के लोग कहा। पूरी तरीके से मूसा की व्यवस्था के लिए वो मान लो अपने आप को उसने दिया था, बिका हुआ था। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को जाना तो यहाँ पर लिखा है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये जानता था कि मुझे प्रभु ने धर्मी बनाया, इसलिए वो यीशु मसीह के लिए दुख सहने को तैयार रहता था, और इतने दुख सहे जिसका वर्णन वो दूसरे कुरिन्थ की पत्री में करता। और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम उसके दुखों को पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको लोगों ने मारा, पत्थरवा के आ गया, उसको कोड़ों से मारा गया, बेतों से मारा गया, और छलनी बना दी शरीर को। लेकिन उसने कभी भी यीशु मसीह के नाम के लिए कुछ नहीं बोला। उसने कहा कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। तब वो कहता है ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागिता होने के मन को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये उसकी दिली इच्छा थी। St. Paul was completely sold out to Christ, and he talks about that. We read about that in the letter to Philippians chapter 9 and 10 and 11. I like to read that also. And be found in him. Who be found in him? St. Paul. Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. And he completely believed that in Christ I have my righteousness, that I may know him and the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means, by bearing any suffering and atrocities, by any means, I may attain the resurrection from the dead. And therefore it is very obvious that when he was assassinated, when he was killed in Rome, AD 62 to 64, in between, he was beheaded, but he didn't say anything. He knew that now he is leaving this body, physical body, to be with his glorious Lord. And that anticipation was enough for him to die for Christ. And he is a martyr who died for the faith in Jesus Christ. And therefore, when we read this letter here, or this Acts of the Apostle about his missionary journeys, again and again you will see the same thing happening in Islam. Again and again. Now, the atrocities that he bore is not written everything in this missionary journey. Only we see one, that he was stoned in Lystra in his first missionary journey. But again then, how many times he was उसको मारा गया कोड़ों से, उसका वर्णन यहाँ पर नहीं लिखा गया। लेकिन वो अपने वर्णन में कहता कि मैं कोड़े से मारा गया, 39 कोड़े मेरे ऊपर पड़े, बेत से मारा गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के उस दुख में संभागी होना चाहते थे। And he was completely given himself for the cause of Christ. And therefore the Lord did miracle. And what was the miracle? Extraordinary miracle in the hand, by the hands of Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched his skin were carried away to the sick, and their sickness left them, and the evil spirit also came out of them. Not only physical healing, but from the demonic powers also, because his garment, his apron, his handkerchief had that power. यहाँ लिखा है
कि रुमाल जो पौलुस इस्तेमाल करते थे और उसके अंगोछे जो उसके देह के में वो उसको इस्तेमाल करते या छुआ लेते थे, जब वो बीमारों पर उसको छुआते थे, उसको रखते थे, बीमार चंगाई प्राप्त करते थे और जो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग वो शुद्ध हो जाते थे, ठीक हो जाते थे। The miracle of that dimension came because this man was completely sold out for Christ. What about me and you friends? आज हमारी स्थिति क्या है? We are living our life in this world, but most of the time we compromise with the world. हम दुनिया के साथ अपने जीवन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं दुनिया के मूल्यों के साथ। अब कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। लेकिन पौलुस ने ऐसा नहीं करा। तकलीफें बहुत भयंकर आई उसके शरीर पर, तकलीफें बहुत ज़्यादा आई उस पर, लेकिन वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहा, क्योंकि वो जानता था कि मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी वर्ग को नहीं और किसी संस्था को नहीं, मैंने अपने जीवन प्रभु को दिया है। और मित्रों, अगर हम ऐसा ही सोचें तो हम धन्य हैं। इफ यू थिंक इन दैट वे वी आर ब्लेस्ड, दैट आई हैव गिवन माई लाइफ टू क्राइस्ट, नॉट टू एनी चर्च or any denomination or any parachurch agency. My total allegiance, my total faithfulness is for the Lord. इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। अब मैं दोबारा इस बात को पढ़ना चाहूँगा so that we understand the Philippians chapter 3 and the meaning of that. Why I am pressing? Because this is very very important for us to understand. Very important, my friend, very important. He says here, and if you read the Philippians chapter 3 verse 8, what he says, वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को की हानि समझता हूँ, सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा करकट समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। नाउ a sense of detachment, एक ऐसा सेंस या पौलुस के अंदर पाया गया जिसके कारण उसने अपने आप को सारी बातों से अलग कर दिया, उन सारी बातों से जिससे हम जुड़ जाते हैं, सांसारिक बातें, सांसारिक संबंध, सांसारिक धन दौलत, सांसारिक और फेम, शिक्षा की बातें। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने पढ़ाई लिखाई करी थी, बहुत ऊंची तक पढ़ाई करी थी, उसने गमलील के चरणों में बैठकर जो यरूशलेम में पढ़ाई करते थे। लेकिन वो कहता कि यीशु मसीह के कारण, अब मित्रों यही तो खास बात है कि अगर हम यीशु मसीह से प्यार करना चाहते हैं तो हमें इन बातों से अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है, पूरी तरीके से। 30% नहीं, 40% नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 95 या 99 भी नहीं, 100% हम प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। जब ये निर्णय हम लेते हैं तो हमारा जीवन प्रभु की सेवा के लिए उत्तमता के साथ इस्तेमाल होता है। आगे वो कहता है, और मैं उसमें पाया जाऊं, यीशु मसीह में पाया जाऊं, मेरा जीवन उसमें पाया जाए, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, व्यवस्था के द्वारा तो ये धर्मी ठहर सकता था, ये जानता था। और इसने कहा कि जब मैं फरीसी था, फरीसी तो तब भी था, लेकिन जब वो फरीसीवाद को मानता था, मसीहों का विरोध करता था, तो उसने एक एक बात को माना। क्या क्या बातें थी? सप्ताह में 2 बार उपवास करना, अपने कमाई का 10वां देना स्ट्रिक्टली, जो हम कभी कभी नहीं कर पाते, और व्यभिचार से, अशुद्धता से, बुराई से और दुनिया की बातों से अपने आप को अलग रखता था। ये उसका जीवन था व्यवस्था के आधार पर। लेकिन वो कहता अब मेरा जीवन जो उससे ज़्यादा ऊपर चला गया, अब मैं व्यवस्था के कारण नहीं अपने आप को धर्मी मानता हूँ, परंतु किसके लिए मानता हूँ? वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने का कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती। परमेश्वर हमारी धार्मिकता, यीशु हमारी धार्मिकता। जीसस बिकम्स आवर राइचियसनेस व्हेन वी एक्सेप्ट हिम, एडोर हिम, एंड ही बिकम्स आवर सेवियर। हिज ब्लड मेक्स अस होली एंड प्योर। देयर शुड बी कंप्लीट सरेंडर। और ये पौलुस की जीवन का बात है कि उसने एक समय के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, एंड ही बिकम सोल्ड आउट टू क्राइस्ट कंप्लीटली।
देयर वाज नॉन इवन एन आयोटा, एक बिंदु भी कहीं बात नहीं थी कि वो कहे कि भाई दुनिया के लिए हूँ। मित्रों, हम जो प्रभु के सेवक, हम जो अगुए हैं, पासबान हैं, मिशनरी हैं, प्रचारक हैं, हम क्या सोचते अपने लिए कि हमने इस प्रकार के समर्पण को हम उसमें पहुँचे हैं या नहीं? अगर नहीं पहुँचे तो हमें पहुँचने की आवश्यकता है। एक ऐसा समर्पण जहाँ पर दुनिया की कोई भी बात हमें प्रभु के प्यार से अलग ना करे। तभी तो पौलुस कहता है कि मुझे तकलीफ, बंधन, बीमारी, तकलीफ और कोई वस्तु उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो यीशु मसीह के साथ मेरा है। क्योंकि यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमारा जो संबंध है प्रेम का संबंध है। वी आर अटैच्ड विद जीसस, हिज फादर एंड द होली स्पिरिट by love, by agape, and that should be our life here in this world. And then when we are transferred from here to the heavenly places, we will be there all the time. ये समर्पण की आवश्यकता यहाँ पर है, and this is the highest type of commitment that a person is required to have when he or she claims that he or she belongs to Christ. And Paul had that, and therefore he said, ताकि मैं उसको, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं. And then there's experience of resurrection, and that is why he said in the first Thessalonians chapter 5, he's very clear and very precise where he says this. Chapter 5 we read here, and verse 9 and 10 and 11 also. पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय 9, 10, 11. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें. वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए. Who died for us so that whether we are awake or asleep we might live with him. And that was the experience of St. Paul. When he was living in this world, he was with Christ, and when he left this world, he is in Christ. उसके लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है. क्योंकि जीते जी संसार में और इसके बाद भी दोनों वक्त में दोनों हमारा स्टेटस चेंज हो जाता. लेकिन एक विश्वासी यहाँ भी जी रहे हैं वहाँ भी जी रहे हैं. He or she will not die because the living Savior is his vindicator, his defender, his Savior. So he is here in this world with living Savior, and when he is promoted to glory, he is with living Savior. There is no hopelessness, there is a hope of glory. That is why it is called hope of glory. And St. Paul is very particular. And even today when I am talking to you, my friend, I am blessed. How my life should be. My life should be completely sold out to Christ. Completely sold out to Christ. Otherwise, there is no use of my life to be in his service. It's not half-hearted service. It's not half-hearted ministry. It should be full ministry, complete ministry. Therefore, dear friends, I try my best to justify with my calling. Since I have come here, sometime it was urgency, I left this place, but I have not left this place. I am here all the time. And every day I sit in the office. So with our assistant pastors. Every day. You can find me here from 10 o'clock to 5 o'clock. Even sometime late night also I am here in the office. I can take rest in my house and enjoy life, but no. This is my prime concern, commitment. And not only in this church, you find out any church that I have been. I was available for the church and for the people all the time. Therefore the visitation come. In the evening time, now it is locked down for last 3 months, we are not able to do. But every day, 3-4 houses visiting. Not by their choice, by our choice. We go systematically. That's why we need a systematic membership register. We need to do that. It is for us also. So follow how to go and where to go.
but this house vegetation is a part of my commitment. Until I am a pastor, live in this world, it will continue. Because by doing that, I am fulfilling the law of Christ, not anybody's parameter, not any discipline. These disciplines are good in our life, but the greatest discipline, the discipline of love, and that is my relation with Christ, love relation. And in that, I want to be faithful to Him. In my commitment, in my ministry, in my preaching, in my teaching, and everything. And that's what I also want my congregation to do that also. Completely sold out to Christ. प्रभु के लिए पूरी तरीके से अपने आप को दे देना. अब हम आते हैं अपनी स्टडी में. यहाँ पर जो मैंने आपके सामने पढ़ा, यहाँ पर जो हम देखते हैं प्रेरितों काम के 19 अध्याय में. अगर आप देखें यहाँ पर 13 पद में पहली बात देखेंगे आज. परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूकी करते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस कहता है, मैं तुझे उसी की शपथ देता हूँ. अब यहाँ पर एक बहुत अजीब सा काम हो गया. जो झाड़ फूकी करते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं, जो ओझा लोग हैं वहाँ पर जो थे इफिसस के अंदर या आसपास के, इसमें वो इसको फ़ायदा उठाने लगे. भाई देखो, पौलुस के शरीर से रुमाल छुआ दो, इसको रख दो, तो हम कहेंगे यीशु मसीह के नाम से जिसका प्रचार पौलुस कहता है तो निकल दुष्ट आत्मा, और निकल जाती थी. लेकिन ये हमेशा तक नहीं होना था. ये हमेशा तक नहीं होना था. प्रभु की सामर्थ पौलुस के वस्त्रों पर था, पर इन जादूगरों में नहीं था. कभी कि हम इस दुनिया में ऐसे ही करते हैं कि भाई वो मंत्र, यीशु मसीह का मंत्र जाप दो. मुझे कई बार लोगों ने साहब, फादर जी उस मंत्र को जापो, यीशु मसीह का मंत्र जाओ. मैंने कोई मंत्र नहीं है, ये यीशु मसीह का जिंदा नाम है. और आप इस गलत फहमी में मत रहे कि ये फादर जो है मंत्र जाप में, जी नहीं, कोई मंत्र नहीं. और दूसरे कोई फादर हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, वो कोई मंत्र जाप नहीं सकता. केवल एक नाम है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का, जो मार्ग है, सत्य और जीवन है. तो यहाँ पर लिखा है, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे. दुख की बात है. व्यवस्था को जानने के बाद और परमेश्वर की आज्ञा को जानने के बाद कि सुन इस्राएल, मैं तेरा एकमात्र परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा तेरा ईश्वर कोई और ना हो. लेकिन ये करते थे, देवताओं के नाम, इसके नाम, उसके नाम झाड़ा फूकी करते थे. ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूंक दिया. किस नाम पर? क्या कहते थे? कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुझे उसी की शपथ देता हूँ. एक भ्रांति लोगों में फैल गई कि भाई इतना ज़्यादा पॉपुलर ये पौलुस हो गया, अब उसके वस्त्र में ताकत है, उसी वस्त्र को मैं अपने रुमाल छुआ दो, कपड़े छुआ दो, ला के करो. ऐसा होने लग गया. लेकिन हमेशा तक होना नहीं था. यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ लिखा है, और रिस्कवा नामक एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे. Now if you read here, then some of the itinerant Jews, exorcists, undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirit, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. They took it as a magic, and in our country also this happens. भाई हमने उनके नाम से झाड़ फूकी करा, इनके नाम से करा, यीशु मसीह के नाम से भी करो. कभी कभी हम जो सेवक अपने आप को कहते हैं, उनके झांसे में फंस जाते हैं कि हाँ यीशु मसीह के नाम से भी झाड़ो. यीशु मसीह झाड़ा फूकी करने वाला कोई मंत्र थोड़े है. वो तो सर्वोच्च परमेश्वर है. वो स्वर्ग में विराजमान है, और जब हम उसके नाम पर अपने आप को दे देते हैं पूरी तरीके से, तो हमारे द्वारा काम करता है, सामर्थ्य के काम करती. यीशु मसीह ने कहा ना कि अगर तुम्हारे मन में शक ना हो, अविश्वास ना हो, तो वो काम तुम कर सकते हो जो मैं करता हूँ. ये उससे बड़े बड़े काम, यहाँ तो बड़े काम देखते हैं ना, बड़े काम देख रहे हैं. प्रभु ने करके दिखा दिया. अभी भी इतिहास के अंदर डॉक्टर मोरिस सेरेलियो और बाकी के नामों को आप देखिएगा.
प्रभु ने उनको उस सामर्थ दी, जब वो हाथ हिलाते हैं लोग गिरते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं। क्या ही है? डिवाइन पावर। यहाँ कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा था वो पूरा कर रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे समान काम करेगा, उससे बड़े बड़े काम करेगा। और हजारों की तादाद में लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, हजारों की तादाद में लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास यीशु मसीह की सामर्थ है, ताकत है। अब यहाँ पर एक मजेदार कहानी होती है कि इस्कवा नामक एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र। अब ये महायाजक, यहूदियों का महायाजक लिखा है, उसके 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। 7 sons of Jews high priest named Sceva were doing this. And then what happened? परंतु उस आत्मा ने उनको उत्तर दिया। The devil said to them, what devil said? यीशु को मैं जानती हूँ, अपोलोस को भी पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? Jesus I know and Paul I recognize, but who are you? You don't know Jesus Christ in your life, and you have taken his name as a magic, and I understand this. And who was saying this? The devil, the demon possessed person. Complete. I mean, he said in and through this this devil possessed person, because the spirit doesn't have a body, but it speaks through certain person. It possessed that person and started talking. I know Jesus, and I recognize Paul, but who are you? 16 verse says, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लेकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से भागे। Now what happened here? And the man in whom was the evil spirit leaped on them, mastered all of them, and overpowered them. So they fled out of that house naked and wounded. मैं तो ये हमारे लिए कठिन बात नहीं लगती, मैं सोचता कि मजाक लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दुष्ट आत्मा भी प्रभु को पहचानती है। बाइबल में लिखा है कि तू समय से पहले हमें तुमने क्यों आ गया, हमें उन सूअरों में डाल दिया। लिखा है कि 2000 सूअरों में उसने आ गया थी, वो उनमें पैठ गई और वो सूअर कड़ाके में जो कूद करके झील में गिरी और डूब मरी। इसका इतिहास, इसकी कहानी दिया गया गिरशोनियों के देश में। ये सारी बातें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की जो सामर्थ है वो ना केवल हम महसूस करते हैं, हमने इसको स्वीकार करा, लेकिन शैतान भी महसूस करता है। फर्क यह है कि उसने स्वीकार नहीं करा, उसका हमेशा विरोध करता है। ये उसके लिए प्रेस्टीज इशू है, क्योंकि वो एक समय ऐसा था, वो लूसीफर के रूप में ईश्वर के सामने छाया करता था, उसके आराधकों का प्रधान था, लेकिन उसके मन में घमंड आ गया, वो नीचे गिरा दिया गया और तब से आज तक वो विरोध करता आया है। और अंत में वो वहाँ डाला जाएगा जहाँ उसकी जगह बनाई गई, नरक। अब पढ़ लीजिएगा, आप जानते हैं, मत्ती उसका 25 अध्याय और 40 से 46 पद पढ़िएगा, जहाँ पर साफ लिखा है कि शापित लोगों, तुम उस आग में चले जाओ जो शैतान यानी लूसीफर और उसके दूतों के लिए बनाया गया। ये है, लेकिन ये अभी पहचानते हैं, वो पहचानते हैं। और उन्होंने पहचाना कि ये लोग जो यहाँ पर आके कार्य करते हैं, ये स्कुआ के 7 बेटे हैं, जो महायाजक है, वो पौलुस का नाम ले रहे हैं, वो यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। भाई अपने आप में तो उसको पहचानो। और तब लिखा है कि उसने उनको इतना परेशान करा, लिखा है कि उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव करा कि नंगे और घायल होकर उस घर से भागे। हम सावधान रहें। यीशु मसीह का नाम पवित्र नाम है। अगर हमने उस नाम को पहचाना है तो उसके अनुसार चले भी, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। यहाँ पर इन 7 बच्चों ने खिलवाड़ करनी चाहिए और उनको उस व्यक्ति ने घायल कर दिया जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। उसने कहा कि मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को पहचानती हूँ, तुम कौन लोग हो? यीशु मसीह को अगर आप जानने की बात करते हैं
तो उसको पूरी तरीके से जानिए। वो हमारे लिए उद्धार करता है, हमारा वो प्रभु है, हमारे जीवन का स्रोत है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। तीसरी बात लिखा है 17 पद में, ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर बड़ा भय छा गया और प्रभु के यीशु के नाम की बड़ाई हुई। अब ये जो घटना यहाँ इफिसुस में हुई, सब लोगों ने जाना कि उस महायाजक के बेटे, जिसका नाम यहाँ दिया गया है रिस्कवा या इस्कोवा, उसके वो महायाजक, यहूदी महायाजक था, उसके 7 बेटे ऐसा ही करते थे। और किस प्रकार से लोगों ने जाना कि उन दुष्ट आत्मा ने उनको पटका, उनको मारा, उनको घायल किया और वो भाग गए वहाँ से। और तब क्या हुआ कि पॉजिटिव मैसेज जाता है कि तब लोगों में बड़ा भय छा गया। जो यहूदी लोग थे और यूनानी लोग थे, जो यीशु मसीह को जानते थे और नहीं भी जानते थे, और वहाँ यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हुई। और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत ने विश्वास भी करा होगा, क्योंकि बहुत सी बातों का वर्णन यहाँ नहीं दिया गया। पर जब उन्होंने देखा कि ऐसी घटना हुई तो उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में रखा। उन्होंने कहा, प्रभु आप हमें क्षमा करें, हम आप पर विश्वास करते हैं, आपके विश्वासी बनना चाहते हैं। और शायद वहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ। पौलुस के निर्देशन में एक बड़ा काम हुआ तीसरे मिशनरी यात्रा के दौरान। चौथी बात देखते हैं, जिन्होंने 18 पद, जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। अब यहाँ पर बहुत से जादूगर थे, मैजिशियन थे, जिन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अब पवित्र आत्मा के सिखाए उन्होंने अपने गुनाहों को माना। और क्या हुआ देखिए, लिखा है 19 पद, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। नाउ व्हाट वी रीड हियर, 19th verse, and a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. 50,000 pieces of silver. इतनी किताबें उनके पास थी। जो जादूगर लोग थे और वो अपने काम को करते थे, लोगों को बुद्धू बनाते थे, शैतान के प्रभाव से ये काम करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का दास पौलुस वहाँ था और उसके द्वारा आश्चर्य कर्म होते थे, तो इस्कोवा के 7 बेटे और जो भविष्यवाणी करते थे वो परिवर्तित हो गए। भागना तो पड़ा, लेकिन निश्चित रूप से आगे उन्होंने विश्वास करा होगा और उनके साथ बहुत ने विश्वास करा और इन्होंने अपनी सारी पोथियां एकत्रित करी। मित्रों, यहाँ पर जानने की आवश्यकता है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम किताबें, वो तमाम ज्ञान की बातें यीशु मसीह से अलग हैं, उसका हर्ष क्या है आप यहाँ पर देखते हैं। खासकर ये जो मैजिक की किताबें थी उन्होंने जमा करा और ये लिखा है कि उन्होंने उसको सबके सामने जलाया। जलाने का मतलब क्या है कि हमने इसको अब छोड़ दिया, अब इससे हम कोई सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि हमने यीशु मसीह को जान लिया है जो सचमुच में सत्य है, मार्ग है, जीवन है। अब हम इस पर आधारित नहीं होंगे, क्योंकि अब हमारा आधार होगा प्रभु यीशु मसीह। असली किसने जोड़ा उनके प्राइस को, तो लिखा है दाम जोड़ा गया तो क्या निकला, 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर, जो आज की तारीख में लाखों में थी, उनको जोड़ा गया और उनको हमेशा के लिए अपने से दूर कर दिया। जलाने का दूसरा मतलब है कि इन बातों को अपने आप से अलग करो, सांसारिक उन तमाम उपायों को अपने आप से अलग करो जिस पर हम घमंड करते थे। और हमें अपने कलीसिया के अंदर इस बात को इनकलकुलेट करने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करा पाया तो दुनिया की तमाम बातों से हमने अपने आप को अलग कर लिया, ताकि हम प्रभु के लिए जिए और उसकी जय जयकार करें। इस प्रकार प्रभु का वचन प्रबल पूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। हम यही शांत हम रुक जाएंगे। 20वें पद में लिखा कि इस प्रकार से उस इफिसुस के अंदर प्रभु का यीशु मसीह का वचन प्रबलता पूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। सो दैट वर्ड ऑफ द लॉर्ड कंटिन्यूड टू इंक्रीज एंड प्रिवेल माइटिली इन एफेसस। वचन फैलता गया। इफिसुस वहाँ के देवी और देवता का केंद्र बिंदु था और अर्तिमास वहाँ की देवी थी और जूस वहाँ का देवता था। ये मानते थे वो,
लेकिन अब प्रभु के लोगों की संख्या बढ़ने लगी है, एक बड़ा काम हो गया। और लिखा है कि प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया, इट इंक्रीज्ड माइटिली। अब उसको रोकने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रूफ हो चुका था कि इस ताकत में ताकत नहीं है, वह असली ताकत तो परमेश्वर का है जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। कलीसिया के लोग, हम इस बातों को अपने जीवन के अंदर रखने और समझने की आवश्यकता है कि जब हम दुनिया की तमाम बातों से अपने आप को अलग करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अपने आत्मा से परिपूर्ण करता है और हम उसकी गवाही आत्म सच्चाई से देने लगते हैं कि आज आप ऐसा करेंगे। अपने नियमों, अपने परिपाटियों, अपने तमाम बातों को, वो अच्छी हैं, खराब बहुत सी बातें अच्छी हैं, लेकिन उनसे हमें अलग करने की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु के लिए जिएं, उसके सामर्थ्य को आत्मसात करें और उसमें बढ़ते चले जाएं। डॉक्टर स्टैनली जोन्स ने कहा था कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है तो वो परमेश्वर के निकट आता है, वो उसकी सृष्टि के निकट आता है, वो अपने पड़ोसी के निकट आता है और वो अपने आप के निकट आता है। अरे सत्य है मित्रों कि जब हम अपना समर्पण यीशु मसीह के सामने करते हैं तो पूरा समर्पण परमेश्वर की वेदी में करते हैं, कोई बात हम अलग नहीं रखते हैं। हम उसके बनाए हुए सृष्टि से प्रेम करते हैं। हम कहते हैं नेचुरोलॉजी, आज इकोलॉजी की बात करी जा रही है। फिर हम पेड़ों की सुरक्षा करते हैं, पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, अपनी जगह को सुंदर बनाते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर हम इस बात को एडवोकेट करते हैं कि भाई पेड़ होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, पोल्यूशन से वो खराब ना हो जाए, हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और फिर तीसरी बात, अपने पड़ोसियों के निकट आते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। अब स्वार्थ समाप्त हो जाता है, हर एक को बराबर समझ के उनकी मदद करता है। आखिरी बात, अपने निकट आते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। और ये वही पद है जो लिखा हुआ है लूका के सुसमाचार के 15 अध्याय के 17 पद में कि जब वो अपने आपे में आया तो उसने कहा, जब हम अपने आपे में आते हैं तो अपने जीवन की वास्तविक अवस्था को देखने लगते हैं मित्रों। और प्रभु हमें कायल करता है ताकि हम अपने जीवन को पूरी तरीके से उसकी वेदी पर अर्पण कर सके। इसलिए संत पौलुस यहाँ पर कहते हैं, रोमियो उसका 12 अध्याय, जहाँ पौलुस कहते हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। अब मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको और हम समाप्त करेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, जहाँ पौलुस के विचारों को हम देखते हैं कि इसलिए भाइयों, मैं तुमसे ईश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के सामने भावता प्रदान करो। यहाँ लिखा है, इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती असिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आई अपील टू यू ब्रदर्स, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और चाहते हैं कि जो कुछ आज हमने सीखा प्रभु उसमें बढ़ते चले जाएं ताकि हमारा जीवन आपको पसंद आए, आपको महिमा दे सके। Lord, we thank you for the word of God that today it has come to us through this study, and we pray, God, help us to dedicate our lives on your altar. Lord, we pray for the word that has been heard by us may become a fruit bearing in our lives, and it should bring forth fruit of 100-fold, 60-fold and 30-fold. हम पर दया कर अनुग्रह करें, वचन पर आप आशीष प्रभु, वचन के आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some announcement. We are going to have our VBS by link from 8 to 12 of June. हमारा VBS का प्रोग्राम है बच्चों के लिए जो 18 साल तक के बच्चे हैं। VBS की तारीख है 8 से 12 जून तक। समय होगा सुबह
10 से 12 बजे तक। तो उसको आप याद रखिएगा। जो थीम है ये गलती से बताया जा रहा था, 2 नहीं पर 1 कोरिन्थियंस है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 24 और 25, इसको याद रखिएगा। हमारा थीम है रनिंग फॉर द प्राइज, रनिंग फॉर द प्राइज, 1 कोरिन्थी 9 अध्याय 24 से 25। तो मेहरबानी से इसके अनुसार करिए। और मैं चाहूँगा अपने सारे बच्चों को इसमें भाग लेने दीजिए। चूँकि लिंक से है तो बच्चे चाहे घर में है इसमें भाग ले सकते हैं। तो मेहरबानी से बच्चों के लिए प्रार्थना करिए और इस अनोखे VBS के लिए प्रार्थना करें जो लिंक के द्वारा हो रहा है। जैसे हमारे आराधना हो रही है ऐसे ये भी होगा। लेकिन हमें वॉलंटियर्स की आवश्यकता है। जो महिलाएं हैं, माताएं हैं या जवान बच्चे हैं जो इसमें मदद कर सकें, गीत गा सके, गिटार बजा सके, ऑर्गन बजा सके, वायलिन बजा सके, तो कुछ नए गीत बच्चों को सुनाया जाए, सिखाया जाए। तो मेहरबानी से अपने नाम आप डॉक्टर बिट्रा जॉर्ज को दे दें जो हमारे संडे स्कूल के सुपरिंटेंडेंट हैं, ताकि ये सेवा जो प्रभु ने हमें दी है हम अच्छे से कर सकें। तो इसको आप याद रखिएगा। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें हमारे तमाम उन लोगों के लिए जो इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं और तकलीफ में हैं। हम प्रार्थना करें प्रभु उन पर अनुग्रह करें। अब तो सब कुछ खुल रहा है धीमे धीमे, मार्केट भी खुल रहे हैं समय के अनुसार, और अब जॉब भी लोग जा रहे हैं। तो अब वो लॉकडाउन की स्थिति अब ख़त्म हो रही है। कुछ कुछ बातों में लॉकडाउन है जैसे आप जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी बातें खुल गई हैं। अब आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, दिल्ली शहर में और बाकी जहाँ राज्य में रहते हैं। अब ऐसा कोई बंधन नहीं है। पर हम प्रार्थना करें कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कोई ऐसी परेशानी ना हो। हम प्रार्थना करें हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हमारे राज्यपालों के लिए, हमारे MP के लिए, हमारे MLAs के लिए, हर एक IPS ऑफिसर्स के लिए। हम प्रार्थना करें हमारे देश के पुलिस के लिए और सेना के लिए। प्रभु उन पर अपना हाथ रखें और जो निर्णय वो लेते हैं वह प्रभु की महिमा के लिए हो सके। हम प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के लिए, मैथोडिस्ट चर्च के लिए और गैर तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु अपना हाथ हम पर रखें। हम खासकर प्रार्थना करें मैथोडिस्ट चर्च के बिशप, जो हमारे बिशप हैं, बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हर एक DSS के लिए प्रार्थना करें, हर एक पासवानों के लिए प्रार्थना करें, हमारे हर एक DRC के कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, साउथ डिस्ट्रिक्ट के कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, हमारे पासवानों के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए कि प्रभु मदद करे, सहायता करे और हमें इन दिनों में अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आज शाम प्रभु आपने हमसे बातचीत करी है। जो वचन का बीज आज हमारे हृदय में बोएगा प्रभु व्यर्थ ना जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, ताकि फलवंतित हो सके। हमारी कलीसिया के एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने बुजुर्ग हैं प्रभु, जितने माँ बाप हैं, जवान बच्चे, हर एक पर आपके आशीष हो प्रभु। चाहे वो हिंदी कांग्रीगेशन के हो, नेपाली के हो या इंग्लिश कांग्रीगेशन को, प्रभु हर एक पर आपके आशीष पाया जाए। हर एक को संभाले, कोरोना वायरस के तकलीफ से बचाएं प्रभु, और हर एक जन स्वस्थ रहे, शांति में रहे और आप में तरक्की करें। आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, जिसने दुआ हमें सिखलाई है। आए हमारे बाप, तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की इफ़ाक़त शराकत हमें हर एक के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forever. Amen. Jesus is Lord, यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपकी सहायता करे, आपको स्वस्थ रखे, आपको अपने पंखों काड़ में छिपाए रखे, सुरक्षित रखे, और उसकी शांति जो हमारे समझ से परे है आपके मन में इस समय और हमेशा राज्य करता रहे। सबको जय मसीह की। May the Lord bless you all. Praise the Lord.
and have a good night rest, and we'll meet tomorrow evening for the next episode of the Bible study. God bless you. Thank you.